नमस्ते बच्चों। अभी के इस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका प्रत्यय है। अभी इस क्रम में हम लोग इसी प्रत्यय को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने समास, संधि इत्यादि हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब जो प्रत्यय चल रहा आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट्स में जो चलने वाले जो सिलेबस है प्रत्यय का, उन सभी प्रत्ययों को हमने लिया है। तो इसमें से आप आसानी से उन प्रत्ययों को चुन सकते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और उसका आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे शब्दों के साथ, धातु रूपों के साथ प्रत्यय को लगाते हैं, और प्रत्यय को लगाने के बाद किस तरह का रूप बनता है, इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं बिना किसी की सहायता से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इस क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो प्रत्यय आपका बचा है क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, चूंकि यहाँ तक आपका हो चुका है कत्वा, तुमुन, लेप, अक्त, अक्तवतु। अब बचा है क्षत्रिय शानच, इसमें दो बचा है। इसके अलावा और भी दो तीन प्रत्यय बचे हुए हैं जिसे कि हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमें इन दोनों को देख लेना है, क्षत्रिय और शानच को। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये प्रत्यय है क्या। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उन चीज़ों को यदि आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है याद रखने के लिए। ठीक है, या उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये प्रत्यय जो है मैंने इसको लिख रखा है क्षत्रिय प्रत्यय। वास्तव में ये जो प्रत्यय है वो हम लोग हिंदी में जो हुआ, हुई इत्यादि अर्थों में, जैसे कि पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई, खाता हुआ या खाती हुई, जाता हुआ या जाती हुई, तो ये जो क्रिया के साथ जो हुआ, हुई, हुए इत्यादि जो पद लगे होते हैं, इन्हीं अर्थों में संस्कृत में हम लोग इस क्षत्रिय और शानच प्रत्यय को पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः जो है इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कहते हैं कि वह बोलते हुए हंसता है या हंसते हुए बोलता है, तो हंसते हुए बोलता है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक तो हंसता हुआ और दूसरी क्रिया क्या घटित हो रही है, बोलता हुआ। तो वास्तव में ये जो प्रत्यय है वो वर्तमान कालिक प्रत्यय है। मतलब इस प्रत्यय को लगने से ये बोध होता है कि जो घटनाएं घट रही हैं वो वर्तमान काल में घट रही है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था अक्त, अक्तवतु प्रत्यय, वो भूतकालिक प्रत्यय था। मतलब उस प्रत्यय को क्रिया के साथ लगने के बाद ये बात स्पष्ट होता है कि जो घटना घटी है वो भूतकाल में घटी है। लेकिन अभी जो इस प्रत्यय को आप पढ़ रहे हैं क्षत्रिय और शानच को, ये जो है वर्तमान कालिक, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी क्रिया के माध्यम से जो घटनाएं घट रही हैं उस चीज का बोध कराने के लिए संस्कृत में हम लोग क्षत्रिय शानच प्रत्यय को पढ़ते हैं। उस क्रिया के माध्यम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए और हम विस्तार से यहाँ लिख देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग उसके रूपों को भी देखेंगे। इसमें केवल पॉइंट वाइज मैं लिख देना चाहता हूँ, ज़्यादा विस्तार से नहीं। जो मुख्य हेडिंग है इसका, क्षत्रिय प्रत्यय। यह प्रत्यय वर्तमान कालिक है ना, वर्तमान कालिक प्रत्यय है ना। दूसरा इसमें पॉइंट यदि देखें, इससे बनने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं, है ना। विशेषण होते हैं, अतः इनका रूप विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार, विशेष के अनुसार होता है या चलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई भी लट लकार का, प्रश्नपदी का, चूंकि ये जो प्रत्यय है मुख्यतः प्रश्नपदी धातुओं से ही सिर्फ लगता है।
ये जो प्रत्यय देख रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय और सानस प्रत्यय दोनों में सब कुछ समानता है। सिर्फ एक ही चीज इसमें समानता नहीं है, वो ये क्षत्रिय प्रत्यय है, ये प्रत्यय सिर्फ परस्मैपदी धातुओं के साथ ही लगता है, जबकि शानच प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ नहीं लग करके वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि धातुओं को हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। एक ऐसी धातु है जिसका रूप परस्मैपदी में भी चलता है और आत्मनेपदी में भी चलता है, तो उसको हम लोग उभयपदी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो केवल ये प्रत्यय केवल परस्मैपदी धातुओं के साथ ही क्षत्रिय प्रत्यय केवल परस्मैपदी धातुओं से, है ना, धातुओं से लगता है। ठीक है ना, लगता है। चौथा इसमें जो पॉइंट है वो ये कि किसी भी धातु के लट लकार के, धातु के लट लकार के बहुवचन में, लट लकार के बहुवचन व धातु के लट लकार के बहुवचन में जो रूप होता है, जो रूप होता है उसके प्रत्यय को छोड़कर, उसके प्रत्यय को छोड़कर, उसके प्रत्यय को छोड़कर उससे यह प्रत्यय लगता है, उससे यह प्रत्यय, उससे यह प्रत्यय लगता है। कहने का मतलब है यदि पठंती पठ धातु के लट लकार का बहुवचन का रूप है, तो ये यही मैंने कहा कि धातु के लट लकार का पठंती जो है पठ धातु के पठती पठता पठंती ये रूप होता है। तो ये जो प्रत्यय लगेगा क्षत्रिय प्रत्यय, वो मोटा मोटी मान कर चलिए कहने के लिए धातु से लगता है, लेकिन वास्तव में वो लट लकार के चलने वाला जो प्रथम पुरुष का जो बहुवचन का रूप है, मतलब पठती पठता पठंती। तो पठंती में इस अंति को छोड़ दीजिए और जो सिर्फ ये जो पठ है इसके साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा। इस बात को क्यों कहा गया है, इस बात का पता आपको आगे चलेगा। कारण क्या है कि बहुत ऐसे रूप बनते हैं जिसका कि मूल धातु कुछ और होता है लेकिन चलने वाला रूप कुछ और होता है। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर इस बात को कहा गया कि पठ के साथ जो है ये क्षत्रिय प्रत्यय आपका ये लगेगा। ठीक है ना, यही चीज है। अब इसे हम हटाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्षत्रिय प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो है हमेशा वो विशेषण होते हैं, और जब विशेषण होते हैं तो अपने विशेष्य के अनुसार उसका सारा रूप भी चलेगा। मतलब जैसा विशेष्य होगा, अगर पुल्लिंग है तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग, एक वचन द्विवचन बहुवचन में यदि विशेष्य है तो उसका विशेषण भी एक वचन द्विवचन या बहुवचन में होगा। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे कि पठ जोड़ क्षत्रिय, एक उदाहरण में लिया। इसमें जो है पठ जब क्षत्रिय लगाते हैं तो एक चीज मैं आपको वहां मैं लिखना मुझसे छूट गया, वो ये कि क्षत्रिय में वास्तव में क्या बचता है। इस क्षत्रिय में देखिएगा जो बचता है वो अत बचता है। ठीक है ना, इस क्षत्रिय में फाइनली क्या बचता है, अत बचता है। क्यों अत बचता है, यहां से आप देख सकते हैं। श को हलंत करिए, इसमें अ निकला, उस प्रकार से त को हलंत कीजिए, इसमें री निकला। तो ये री और ये श दोनों लोप हो जाता है,
तो फाइनली यही अत बचता है। इसलिए प्रत्यय तो क्षत्रि लगेगा, लेकिन जब किसी भी धातु के साथ जब रूप बनेगा तो अत लग करके ही बनेगा, न कि सत्री लग करके बनेगा। बात समझ गए? कहने का मतलब है कि इस पठ से जब भी हम दिखाएंगे तो पठ जोड़ सत्री, लेकिन इस सत्री में कहने के लिए सत्री है, लेकिन इसमें जो फाइनल जो रूप होता है वो अत ही लग करके बन, मतलब कि पठ से अत लग करके रूप बन गया पठत, पढ़ता हुआ। इसका अर्थ हुआ पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ भी वहाँ छूट गया है क्योंकि जगह की कमी है। मैंने बताया था कि यह प्रत्यय जो है हुआ, हुई, इन सभी अर्थों में होता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको ये कहा था, इसलिए वहाँ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ लिखने में काफ़ी समय निकलता है। तो सामान्यतः यह जो प्रत्यय है वह हुआ, हुई, जैसे पढ़ता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ, तो जब भी क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए इत्यादि पदों को जब लगाते हैं, इत्यादि शब्दों को लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जो कि वर्तमान काल का बोध कराता है। तो यहाँ जो है पठ से क्षत्रिय लगा तो पठ में अत बचा, तो यही पठत रूप बन गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ता हुआ। इसका अर्थ हो गया पढ़ता हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे रूप भी बनते हैं। अब देखिए, एक ये हो गया, उस प्रकार से दूसरा हम एक उदाहरण लेते हैं दृश्य धातु का। दृश्य से क्षत्रिय लगा, क्षत्रिय में क्या बचा है? अत। अब देखिए, यहाँ जो क्षत्रिय प्रत्यय लगा, दृश्य धातु के साथ जो क्षत्रिय प्रत्यय लगा, ये वास्तव में जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो दृश्य धातु से लग करके, जैसे कि पठ से तो पठत हो गया। पठ से पठत इसलिए हुआ कि पठ का जो धातु रूप लट लकार में चलता है वो पठती, पठता, पठंती इस तरह से चलता है, लेकिन दृश्य धातु में ऐसा नहीं चलता है। वहां दृश्य धातु में क्या चलता है? पश्यति, पश्यतः, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस तरह से रूप चलता है दृश्य धातु का। ये दृश्य धातु का रूप जो है इस तरह से चलता है। यही कारण है कि उसके नियम में बताया गया कि ये जो प्रत्यय लगता है क्षत्रिय प्रत्यय, वो लट लकार के चलने वाले रूप से प्रत्यय को छोड़कर लास्ट में जो अंति पर, जैसे कि पठंती में रूप होता है पढ़ती पर, जैसे यहाँ पश्यंती है तो पश्यंती है, तो पश्यंती में जो ये अंति प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, इसको छोड़कर पश्य के साथ अब ये लगेगा, तो रूप क्या हो जाएगा? मूल शब्द पश्यत। अब जिन बच्चों को पता नहीं है वो क्या करेंगे? दृश्य के साथ क्षत्रिय लगा करके दृश्यत बना देंगे, है ना। वहां पर क्या कर देंगे? गलतियां क्या हो जाती हैं? वो सीधा बना देंगे दृश्यत। क्योंकि वो तो देखेंगे दृश्य धातु के साथ क्षत्रिय लगाना है तो दृश्यत बना देंगे, तो इसलिए जबकि ये गलत हो जाएगा, है ना। सही रूप क्या होगा? पश्यत आपका सही रूप होगा। इसीलिए कहा कि लट लकार के जो चलने वाले रूप हैं वो भी बहुवचन का, तो उसका जो मूल शब्द है, जो कि प्रत्यय जो लास्ट में जो प्रत्यय लगता है, प्रत्यय को छोड़कर जो मूल शब्द है, जैसे पश्य, पश्य से तीतः अंति ला करके पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तीतः अंति, तो अंति को छोड़ करके जो पहले वाला जो रूप है उसके साथ क्षत्रिय लगेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से रूप बनेगा। बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी धातुएं हैं, उनके साथ लगा करके आप बना सकते हैं। अब जिसको हम लोग वाक्य में कैसे इसका प्रयोग करेंगे ये जरा देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि वह सह धाव प्लस क्षत्रिय गृहम गच्छति, ये हमने एक वाक्य लिया। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है वाक्य के माध्यम से। सह धाव जोड़ क्षत्रिय। अब आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह से दिया हुआ रहेगा और आपको रूप अपने मन से बनाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण होते हैं और इसका कोई ना कोई विशेषण विशेष से होता है। इसका विशेष से कौन है? सह। दौड़ता हुआ, कौन दौड़ता हुआ? वह दौड़ता हुआ घर जाता है। बालकः भी हो सकता है, बालकः धाव जोड़ क्षत्रिय गृहम गच्छति, बालक दौड़ता हुआ घर जाता है। तो यहां पर जो है धाव से, धाव मतलब दौड़ना, धावती धावतः धावंती, धावती धावतः धावंती, तो यहां पर धाव धातु दौड़ने के अर्थ में है।
और इससे सत्री प्रत्यय लगा तो हुआ का अर्थ होने लगा, दौड़ता हुआ। ठीक है, पुल्लिंग में। तो सह चूंकि प्रथमा के एक वचन में है, प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में है, तो धाव से जो सत्री लगाएंगे तो इसका रूप जो हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, धावन। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में। चूंकि इस शब्द से बनने वाले शब्द विशेषण होने के कारण सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में आपका रूप चलेगा। ठीक है, जिस तरह से कि अक्तु का चला था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ लग करके जब विशेषण बनता है तो थोड़ा वो डिफिकल्टी क्रिएट करता है, परेशानी में डालता है, इसलिए कि आपको अब शब्द रूप धातु रूप आपको याद रखना जरूरी होता है। शब्द रूप को तो स्पेशली, क्योंकि विशेषण बना है तो अपने विशेषण के अनुसार सातों व्यक्तियों में चलेगा। तो यहाँ पर धावन हो गया। तो कहने का मतलब है किसी प्रकार से सत्री प्रत्यांत एक शब्द रूप आपको याद रखना होगा। तो सत्री प्रत्यय से कि गच्छ का गम से एक रूप बना लीजिए, तो गच्छं गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः। तो इस तरह से सातों विभक्तियों में सत्री प्रत्यांत शब्द से रूप उसका चलता है, जो कि आपको कोई भी संस्कृत के व्याकरण के बुक में आपको उपलब्ध होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप याद कर लीजिएगा, जो कि हर जगह इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जो कि सह एक वचन में है, धावन से काम चल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सह धावन गृहम गच्छति, वह दौड़ता हुआ घर जाता है। अब यहाँ पर धावन हुआ, ये धावन क्यों हुआ, यदि थोड़ा सा आप हट करके देखें, अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तब मैं और आपको। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में नदी की तरह ये रूप हो जाएगा। जैसे नदी नद्यो नद्यः होता है, यहाँ से यदि चाहे तो यहाँ आप देख सकते हैं, नदी नद्यो, है ना, नदी नद्यो नद्यः। ठीक है ना। तो ये नदी की तरह जो है ये गच्छन्ति का रूप चलेगा। गच्छन्ति वास्तव में जो स्त्रीलिंग की तरह, देखिए इसमें दीर्घिकारांत लगा है, नदी में दीर्घिकारांत लगा है। जिस तरह से जो परिवर्तन नदी में हुआ है उसी तरह से यहाँ भी परिवर्तन करके इसके रूप को हम लोग चलाते हैं। तो स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। कहने का मतलब ये है कि यदि विशेष से पुल्लिंग होगा तो गच्छन का रूप चलाएंगे, अगर एक वचन है तो गच्छन, द्विवचन है तो गच्छन्तौ, बहुवचन है तो गच्छन्तः। जैसे एक हम उदाहरण लेकर के देखते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। एक हम पहला उदाहरण लेते हैं। इसमें देखिए कि बालकः, बालकः, अब यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया रहेगा धाव से सत्री प्रत्यय लगाने के लिए। ठीक है, बालकः धावन दौड़ते हुए, गृहम गच्छति। ठीक है, गृहम गच्छति, ये एक वाक्य है। धाव से सत्री लगाएंगे, धावन बनेगा। अब प्रश्न उठता है कि धावन क्यों बनेगा, क्योंकि धावन इसलिए बनेगा, देखिए जो गच्छन है ना, और धाव से सत्री लगाने के बाद मैंने पहले बताया कि सत्री में मूल शब्द अथ होता है, जो कि पहले इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अथ होता है तो धावत मूल शब्द हो गया, और जब रूप चलेगा तो जैसे धावत का गच्छत का गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। चल देखिए यहाँ भी गच्छत रूप बना है, ग आधा च छ और त हलंत है, गच्छत। तो इसी प्रकार से यह भी धावत मूल शब्द बनेगा, और जब रूप चलेगा जैसे गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, उस प्रकार से धावन, धावन्तौ, धावन्तः। अब डिपेंड करता है कि इसका जो विशेष्य है वो है बालक। ठीक है ना, कौन दौड़ते हुए, बालक दौड़ते हुए। तो बालकः यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, धावन। बालकः धावन, दौड़ता हुआ घर जाता है, गृहम गच्छति। यहाँ पर चूंकि पुल्लिंग है इसलिए हमने पुल्लिंग वाला जो रूप चलता है, और चूंकि एक वचन में बालकः है, ये विशेषण बन गया। दौड़ते हुए जो है वो विशेषण बन गया, किसका विशेषण, बालक का। दौड़ता हुआ कौन, बालक। तो बालकः चूंकि एक वचन में इसलिए धावन भी एक वचन में हो गया, और इसके अनुसार फिर क्रिया भी एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में हो गई। यदि यहाँ पर बालकः नहीं रह करके यदि बालकाः रहता तब देखिए उससे भी आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पर बालकाः कर दीजिए बहुवचन में, ठीक है ना, बालकः बालकौ बालकाः, ठीक है ना, बालकाः, आकार और विसर्ग हो जाएगा। तो बालकाः, तो यहाँ भी क्रिया बदल कर हो जाएगी गच्छन्ति, लेकिन मेन जो रूप है अब यहाँ बदलेगा। ये तो चूंकि बालकाः के अनुसार धावन था, लेकिन चूंकि इसका विशेषण जो है
क्या है, धावन है। आज इसका विशेष्य क्या है, बालकाः जो है प्रथमा के बहुवचन में है, तो इसे भी हमको प्रथमा के बहुवचन में लेकर के जाना होगा। ठीक है, तो जब प्रथमा के बहुवचन में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, अब इसको हटा देते हैं, तो गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः बहुवचन में, तो इसी प्रकार से हो जाएगा धावन धावन्तौ धावन्तः, तो सही रूप क्या हो जाएगा, धावन्तः। ठीक है, ये आपका रूप बनेगा। देखिए धाव सत्री वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ रहा है, इसके कर्ता पर, इसके विशेष्य पर। जैसा कर्ता जैसा विशेष्य उसी प्रकार का विशेषण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी यदि बहुवचन हुआ तो यहाँ भी धावन्तः जो है बहुवचन में हो गया। आज चूंकि पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग वाला रूप में इसको चला कर रखेंगे, यही आपका विशेषण बन करके रूप वाक्य में प्रयोग होता है। इसी तरह से यदि आप स्त्रीलिंग का देखें, दूसरा उदाहरण देख सकते हैं स्त्रीलिंग का, बालिका, बालिका हंस धातु से लेते हैं, हंस जोड़ क्षत्री। ठीक है, उच्चैः वदति, उच्चैः वदति। बालिका हंसती हुई जोर से बोलती है। ठीक है, बालिका हंसती हुई जोर से बोलती है, ये एक वाक्य है। तो बालिका देखिए आकारांत स्त्रीलिंग है, लता की तरह रूप चला, प्रथमा के एक वचन में है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग वाला रूप देंगे और प्रथमा के एक वचन में देंगे। तो देखिए प्रथमा के एक वचन में क्या है स्त्रीलिंग का रूप, गच्छन्ति। ठीक है ना, गच्छन्ति होता है प्रथमा के एक वचन में। प्रथमा के द्विवचन में गच्छन्त्यो, नदी की तरह रूप चलता है, और गच्छन्त्यः बहुवचन में हो गया, नद्यः की तरह। तो यहाँ हम ध्यान दें, जब भी आप इसके रूप को जोड़िएगा तो इसके रूप को जोड़ने के पहले एक बार आपको रुकना होगा और ये सोचना होगा कि इसका जो कर्ता है, इसका जो विशेष्य है वो कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। तो जिस विभक्ति वचन में जो इसकी स्थिति होगी उसी प्रकार की स्थिति आपको यहाँ रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ बालिका एक वचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, हसन्ति, हसन्ति। जैसे देखिए गच्छन्ति यहाँ है ना, ये गच्छन्ति, यहाँ जो है वो गच्छन्ति है। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया हसन्ति, प्रथमा के एक वचन में स्त्रीलिंग शब्द। हंसत्री वही है, देख रहे हैं ना, दिया हुआ वही है। एग्जामिनेशन में आपको यही सिर्फ अंतर रहता है, आपको यहाँ पर बनाने के बाद कौन सा रूप बनेगा यही बात आपको सोचना है। और ये सोचने के लिए आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, मुख्य रूप से इसके कर्ता पर, इसके विशेष्य पर, इसका विशेष्य कैसा है। तो जैसे विशेष यहाँ स्त्रीलिंग बालिका है तो हसन्ति हो गया, यहाँ पर विशेष्य क्या हो गया, पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो पुल्लिंग के बहुवचन वाला रूप चला दिए। तो इस तरह से जो है इसका रूप बनते रहता है और हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग करते चले जाते हैं। अब यही बालिका एक वचन में है, यदि यही बालिका यदि बहुवचन में हो जाती बालिका, तो यहाँ तो क्रिया, यहाँ भी क्रिया बहुवचन पहले हो जाएगा। ठीक है ना, वदंती है ना, बालिका उच्चैः वदंती, बालिका जोर से बोलती है तो कैसे बोलती है, तो हंसती हुई है ना, तो हंसती हुई, तो यहाँ हसन्ति तो एक वचन का है लेकिन कर्ता क्या है, बहुवचन में। बालिका, बालिके, बालिकाः, तो यहाँ पर बालिकाः बहुवचन में है, तो यहाँ पर फिर रूप क्या हो जाएगा, इसको हटाइए, तो यहाँ हो जाएगा जैसे गच्छन्त्यः स्त्रीलिंग में। देखिए स्त्रीलिंग में प्रथमा के बहुवचन में हो गया हसन्त्यः, यहाँ पर हो जाएगा हसन्त्यः। जैसे गच्छन्त्यः है वैसे हसन्त्यः हो गया, हंसती हुई। बालिकाएं हंसती हुई जा रही हैं, बालिकाएं हंसती हुई जोर से बोल रही हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की क्रिया हो, जा रही है, हंस रही है, दौड़ रही है, खा रही है, खादंती, वदंती, तो जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। मुख्य आपको यहाँ जहाँ सत्री प्रत्यय लगाना है यही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार ऑलरेडी वहाँ पहले से व्यवस्थित रहेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही जो है सत्री प्रत्यांत शब्द है जिसका कि निर्माण हम लोग करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा, सत्री प्रत्यय में सामान्यतः
अन्न बचता है। अन्न बचने के कारण ही देखिए यहाँ पर गच्छन हुआ, है ना। और स्त्रीलिंग में अंति लगता है, पुल्लिंग में अन लगता है और स्त्रीलिंग में अंति लगता है, और नपुंसक लिंग में अत लगता है, गच्छत, जैसे मूल शब्द है गच्छत, ये नपुंसक लिंग में जगत की तरह उसका रूप चलेगा, ठीक है। और पुल्लिंग में गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति गच्छन्तो, कोई भी एक रूप आप याद कर लीजिएगा, आपका काम उसी से चल जाए। कोई भी क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द रूप है उसको सातों विभक्ति और तीनों वचनों में आप याद कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसको यहीं अब समाप्त करेंगे, क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द को। और ये ज़रूरी है कि इसके रूप को आप जरूर याद रखें अधिक से अधिक, और इसका प्रयोग हमेशा आप करते रहें। इसके रूपों को कैसे कैसे रूप बनते हैं उससे आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग इस प्रत्यय को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है नेक्स्ट प्रत्यय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।